गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें इस श्लोक में गुरु की तुलना ब्रह्मा से, गुरु की तुलना विष्णु से और गुरु की तुलना शिव शंकर से क्यों किया गया, आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, गुरु की तुलना ब्रह्मा से इसलिए किया गया कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और कोई भी सृष्टि साकार तभी हो सकता है, कोई भी सृष्टि जो है वो अर्थपूर्ण तभी हो सकता है जब उसमें अनुशासन हो, वो रचना सभ्य हो, उसमें संस्कृति हो, उसमें संस्कार हो। आए किसी भी रचना में संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का विकास एक गुरु ही कर सकता है। इसीलिए एक गुरु की तुलना अप्रत्यक्ष रूप में रचयिता के रूप में किया गया है। दूसरा है, गुरु ही विष्णु है। विष्णु के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो पालन करता है। तो एक गुरु पालन कैसे करता है? तो एक गुरु का ही काम है किसी भी शिष्य को या समाज में किसी भी लोगों को उसके श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाना, उन्नति के शिखर पे पहुंचाना एक गुरु का ही काम है। इसलिए एक गुरु को विष्णु यानी पालनकर्ता से तुलना किया गया है। ऐसे तो एक पेट पालना पशु भी जानता है, लेकिन हम अपना पेट पालते हुए समाज के अन्य लोगों को भी पेट पालने के लिए रास्ता दिखाएं, एक गुरु का ही काम है। दूसरा है, गुरु की तुलना की गई है महेश्वर से यानी शिव से। शिव भगवान है, वो त्याग की मूर्ति है और पूरे समाज में ही नहीं पूरे दुनिया में अगर कोई इंसान है जिसमें सबसे अधिक त्याग है तो गुरु ही है, क्योंकि इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, वह निस्वार्थ दूसरों की सेवा करता है। और अगर कोई भी सफलता की चोटी पर पहुंचता है तो गुरु के सिवा दूसरा कोई खुश हो नहीं सकता। दुनिया में गुरु ही है जो किसी दूसरे के सफलता पे खुश होता है। ऐसा नहीं कि केवल अपने संतान के सफलता पर खुश होता है, वैसी बात नहीं है। बाकी तो लोग हैं जो दूसरों की सफलता पे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। इसलिए त्याग की महान भावना होने के कारण एक गुरु की तुलना महेश्वर से किया गया, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ हैं, उन्होंने त्याग का एक मिसाल दिया है। विषपान करके तीनों लोकों में देवी देवताओं और समस्त प्राणियों की रक्षा की है। आज 5 सितंबर है, एक ऐसे ही गुरु का जन्मदिन है जिसने अपने जन्मदिन को त्याग कर किसी दूसरे के नाम कर दिया, यानी अपने जन्मदिन पर किसी दूसरे को सम्मान दिया। ऐसे ऐसे विभूति हमारे देश में कई हुए हैं। उनमें से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपने जन्मदिन को समस्त शिक्षकों के नाम पर समर्पित कर दिया और तभी से हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो विभूति लोग रहे हैं वो अपने जन्मदिन का ही त्याग क्यों करते हैं, यानी अपने जन्मदिन को ही किसी दूसरे के नाम पर क्यों कर देते हैं? इसका कारण ये है कि हमारे राष्ट्र के विख्यात मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में जन्मदिन क्या है? तो जन्मदिन एक ऐसी घटना है जिस दिन बच्चा रोता है तो माँ हंसती है, और बच्चे के जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं होती, माँ के जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं आती कि बच्चा उदास हो जाए और माँ खुश हो। इसलिए जन्मदिन का एक अपना अलग महत्व है। तो आइए 5 सितंबर के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर जगत के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।